नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला, दिल्ली में ग्रीन और सामान दोनों तरह के पटाखों पर बैन। जी हाँ, दिल्ली वासी इस बार भी दिवाली पर आतिशबाजी का आनंद नहीं उठा पाएंगे। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। अभी तक दिल्ली सरकार ने लोगों से दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अपील कर रही थी। इसके लिए विशेष अभियान भी शुरू किया गया था। ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य आतिशबाजी के इस्तेमाल पर रोक थी, लेकिन आज शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पर हर तरह के पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान किया है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऑर्डर कर सकेंगे पीवीसी आधार कार्ड। जी हां, आधार कार्ड हमारे लिए देश में एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। ये पहचान पत्र के रूप में ज्यादातर जगह मांगा जाता है। पहले ये एक कागज का कार्ड होता था, लेकिन अब आधार कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड यानी कि पीवीसी पर रिप्रिंट कराया जा सकता है। ये कार्ड आपके एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा। उदय ने ट्वीट करके बताया कि अगर आपके पास आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो भी आप नया पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर पाएंगे। उदय ने हाल ही में आधार कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड पर रीप्रिंट कराने की सुविधा दी है। इसकी जल्दी खराब होने की भी चिंता नहीं होगी। इस कार्ड को बनाने के लिए 50 रुपए का शुल्क देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हैमर मिसाइल से लैस होगा लड़ाकू विमान, राफेल बनेगा दुश्मनों का काल, ताकत देख चीन के भी उड़े होश। जी हाँ, राफेल की मारक क्षमता बाज की तरह दुश्मनों पर नजर और करीब 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग बनाती है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन को काउंटर करने और हर मोर्चे पर दुश्मनों को मात देने के लिए भारत के पास अब राफेल नामक बाहुबली की बड़ी ताकत मिल गई है। वैसे तो राफेल दुश्मनों को माकूल जवाब देने के पहले से ही सक्षम है, मगर अब उसकी ताकत में और इजाफा होने वाला है। भारतीय राफेल जेट की क्षमता और बढ़ेगी, क्योंकि अब जो भारत को राफेल मिलेगा वो हैमर मिसाइल से लैस होगा, जो हवा से जमीन पर मार करने वाली रॉकेट के लिए चलने वाली मिसाइल किट है। दरअसल फ्रांस ने भारतीय लड़ाकू विमान राफेल को हवा से जमीन पर मार करने वाली ऑल वेदर मिसाइल हैमर से लैस करने की सहमति व्यक्त की है। इससे पहले राफेल को हवा और जमीन दोनों जगह पर अपने टारगेट को तबाह करने के लिए घातक MICA मेट्योर और स्कल्प मिसाइलों से लैस किया गया है। हैमर से पहले राफेल में 300 किलोमीटर की रेंज वाली स्कैप मिसाइल को सबसे ज्यादा मारक क्षमता बनाती है। इसे देखकर दुश्मनों के होश उड़े हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आप व्हाट्सएप से कर सकेंगे पैसे ट्रांसफर, NPCI ने दी इजाजत। जी हां, इंस्टेंट मैसेज ऐप व्हाट्सएप के यूजर्स अब भारत में पैसे ट्रांसफर आसानी से कर सकेंगे। व्हाट्सएप के जरिए आप किसी दूसरे व्हाट्सएप यूजर को या UPI ID से पैसा भेज सकते हैं। दरअसल UPI पेमेंट सर्विस लॉन्च करने के लिए व्हाट्सएप को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI से मंजूरी मिल गई है। व्हाट्सएप काफी समय से UPI सिस्टम का परीक्षण कर रहा था, लेकिन प्राइवेसी का मामला अटका हुआ था। NPCI ने गुरुवार को व्हाट्सएप पे को लाइव करने की अनुमति फेज वाइज दी है। फिलहाल 20 लाख यूजर्स ही इस सर्विस का लाभ उठाएंगे। धीरे धीरे सभी के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही आपको बता दें कि भारत में व्हाट्सएप के 200 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स है। माना जा रहा है कि व्हाट्सएप पे के लॉन्च होने से UPI पेमेंट मार्केट में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आदि को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन पर आई खुशखबरी, फरवरी में देश को मिल सकता है टीका। जी हां, कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में फैलने के बाद अब लोगों को भी सभी उम्मीदें उसकी वैक्सीन पे टिकी हुई हैं। लोग बेसब्री से इसके वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अगले साल फरवरी महीने में सरकार कोरोना वायरस की वैक्सीन को लॉन्च कर सकती है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि ये वैक्सीन देशवासियों को मुफ्त दी जाएगी। एक वरिष्ठ सरकारी वैज्ञानिक ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा समर्थित कोविड-19 वैक्सीन फरवरी महीने में लोगों को देने की शुरुआत की जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब चीन को छोड़ भारत में आ रही हैं बड़ी कंपनियां। चीन हुआ जल के राख। जी हां, चीन की हरकतों से कई कंपनियां अपना सेटअप चीन से हटाकर भारत शिफ्ट करने की फिराक में हैं। ऐसे में प्रसिद्ध जूता कंपनी वॉन विल्सन ने
चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत में उत्तर प्रदेश के आगरा में अपनी 2 जूता बनाने की फैक्ट्रियां शुरू कर दी हैं, जिससे भारत को भरपूर फायदा मिलेगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने दोनों फैक्ट्रियां का उद्घाटन किया है। इस यूनिट्स में 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अभी तक 2,000 लोगों को इन यूनिट्स में रोजगार मिल चुका है। साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ वॉन विलेक्स ही नहीं, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं और भारत की तरफ अपना रुख कर रही हैं। इन कंपनियों में सबसे बड़ा नाम एप्पल आईफोन का भी आता है। एप्पल ने भी कुछ दिन पहले चीन से अपनी कई फैक्ट्रियां समेट कर भारत में उन फैक्ट्रियों को स्थापित करने की बात कही थी और जल्द ही इन्हें भारत में शुरू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ग्राहकों को झटका, अब कैश जमा करने और निकालने पर लगेगा चार्ज। जी हां, प्राइवेट सेक्टर के 2 बड़े बैंकों ने नकद जमा और निकासी पर चार्ज लगाने का ऐलान किया। हालांकि ये चार्ज नॉन बैंकिंग घंटे और छुट्टी वाले दिन मशीन से जमा करने और निकालने पे लगेगा। आईसीआईसीआई बैंक छुट्टी के दिन और वर्किंग डेज में शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक कैश की मशीन का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों से सुविधा शुल्क के रूप में 50 रुपए लेगा। बैंक ने साफ किया है कि ये चार्ज सिर्फ मशीनों पर है, इनका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। एक्सिस बैंक ने भी ये चार्ज लगाने का ऐलान किया है। बैंकिंग समय से अलग अलग बैंकों की छुट्टियों के दिन कैश डिपॉजिट करने पर 50 रुपए का चार्ज लगाया जाएगा। सुविधा शुल्क के तौर पर 50 रुपए हर ट्रांजैक्शन पर वसूले जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना में बढ़ सकती है रिटायरमेंट उम्र, पेंशन को लेकर भी नई योजना बना रही है सरकार। जी हाँ, भारतीय सेना में जल्द ही बदलाव हो सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने सामने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने सेना के जवानों और सैन्य अफसरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही पेंशन को लेकर भी प्रस्ताव किया है। सेना में काम करने वाले कुशल लोगों को और अधिक समय तक सेना में बनाए रखने के लिए ये प्रस्ताव पेश किया गया है। आपको बता दें कि जनरल विपिन रावत के सामने विभाग ने ये प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा पेंशन को लेकर विभाग ने कहा कि समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारियों की पेंशन योग्यताओं को संशोधित किया जाएगा, यानी उनकी पेंशन में कटौती की जा सकती है। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट की ओर से रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक कर्नल और समकक्षों की सेवानिवृत्ति की आयु को 54 से बढ़ाकर 57 करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा ब्रिगेडियर और उनके समकक्ष काम करने वालों की उम्र को 56 से बढ़ाकर 58 करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने पेंशन को लेकर कहा कि 20 से 25 साल की सेवा के बाद जो भी सेवानिवृत्त होगा उसको 50% पेंशन ही दी जाएगी। इसके अलावा जो भी जवान 25 से 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होगा उसको 60% पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा 35 साल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली से पहले बनिए लखपति, सिर्फ ये 1 रुपए का नोट आपको बनाएगा मालामाल। जी हाँ, दिवाली का त्योहार नजदीक है। त्योहारों में खर्चे भी ज्यादा होते हैं, इसलिए अगर त्योहारी सीजन में अगर पैसे कमाने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है। आपके पास घर बैठे लखपति बनने का मौका है और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आपके पास अगर ये खास वाला 1 रुपये का नोट है तो आपको आसानी से 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। आपको इस खास नोट की फोटो को वेबसाइट पर डालना होगा। बता दें कि इंडिया मार्ट पर इन नोटों को घर बैठे अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। इन प्लेटफॉर्म पर इस नोट की शानदार कीमत मिलती है। इन कंपनी की साइट पर जाकर आप ये नोट सेल कर सकते हैं। बस आपके पास 1917 में जारी हुआ 1 रुपए वाला नोट होना चाहिए। दोस्तों, क्या आपके पास भी ये 1 रुपए वाला नोट? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।